स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को या कंटिन्यू करते हैं हम अपने सेमीकंडक्टर के पोर्शन। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। किस बेसिस पे? बेसिस सिर्फ वही लेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग। ठीक, डोपिंग मीन्स, चलिए तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डोपिंग वर्ड है। डोपिंग सुना होगा, स्पेशली स्पोर्ट्स में एथलीट्स जो कुछ दवाइयाँ लेते हैं, उन दवाइयों को टेस्ट करने के लिए एक तरीके का टेस्ट कराते हैं जो कहते हैं डोपिंग टेस्ट। डोपिंग कुछ हद तक वही चीज़ है, यहाँ पे डोपिंग वही है। डोपिंग का प्रोसेस होता क्या है कि मेन या नेचुरल मटेरियल में या ओरिजिनल मटेरियल में जब हम कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल, जिसको लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में, इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं हम इम्प्योरिटी, यानी जो वो मटेरियल है उस मटेरियल से अलग कुछ मटेरियल उसमें ऐड करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। दैट मीन्स मिक्सिंग ऑफ other material in the original one। ठीक है, समझने की बात है क्योंकि डोपिंग की डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा। मिक्सिंग ऑफ अदर मटेरियल इन द ओरिजिनल वन, या इसी को दूसरे शब्दों में हम कह देते हैं कि एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी। इस इम्प्योरिटी का मतलब जो जनरल हम धूल गंदगी से समझते हैं वो चीज़ें नहीं है। दिस इम्प्योरिटी का मतलब है अदर टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक, अभी आगे हम देखेंगे कि ये इम्प्योरिटी किस तरीके की होती है। ठीक, तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर के क्लासिफिकेशन का जो बेस है दैट इज डोपिंग। वो डोपिंग है। डोपिंग क्या प्रोसेस है? डोपिंग वो प्रोसेस होता है मिक्सिंग ऑफ अदर मटेरियल इन द ओरिजिनल वन और एडिंग द इम्प्योरिटी। यानी अब कुछ आइडिया लग रहा है कि अगर हम बात करें कि कितने टाइप के होंगे सेमीकंडक्टर, तो दो टाइप के होंगे। एक वो होगा जो प्योर होगा जिसमें डोपिंग नहीं होगी, और दूसरा वो होगा जो इम्प्योर होगा जिसमें डोपिंग होगी। ठीक है, चलो डोपिंग क्लियर है। तो हम अब डिवाइड कर लेते हैं सेमीकंडक्टर को उनके दो टाइप्स में, और इसी बेसिस पे दो टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं। एक बनता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा बनता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इंट्रिंसिक कौन सा है और एक्सट्रिंसिक कौन सा है, याद करने का तरीका। इंट्रिंसिक का मतलब ये इन है, अपने आप में है, अपने आप में है मतलब जैसा भी है वैसा प्योर। तो जो प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल होंगे, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें डोपिंग नहीं है, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं विदाउट डोपिंग, बिना डोपिंग के, इस तरीके के सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जिन सेमीकंडक्टर मटेरियल में कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाती है, इम्प्योरिटी एडेड मटेरियल्स, ठीक है, जिन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाती है उनको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर? अब एग्जांपल नहीं ले सकते इसका, बिकॉज वही सिलिकॉन यहाँ प्योर फॉर्म में होगा और वही सिलिकॉन यहाँ मिक्सिंग के साथ होगा, डोपिंग के साथ। ठीक है, तो बेसिकली दो तरीके के सेमीकंडक्टर हुए हमारे, पहला इंट्रिंसिक, दूसरा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा, इम्प्योरिटी नहीं मिली होगी, विदाउट डोपिंग होगा। दूसरा
इम्प्योरिटी एडेड मटेरियल होगा, एक्सट्रिंसिक यानी विद डोपिंग होगा, या डोप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल, या इसी को हम कहते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल। जितने डोप्ड सेमीकंडक्टर होंगे वो सारे किसमें आएंगे? एक्सट्रिंसिक में आएंगे। ठीक है, क्लियर? तो बेसिकली दो टाइप, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्योर, एक्सट्रिंसिक इम्प्योर या डोप्ड। याद करने का तरीका, जो अपने आप में खुद है, इन है, खुद में है, वो प्योर है, और जो एक्स है वो प्योर नहीं है, वो डोप्ड है। ठीक है, अब ये डोपिंग होती कितनी तरीके की है सेमीकंडक्टर में, या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डोपिंग, ठीक, दो टाइप के हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल होंगे। पहला पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, ये P और L क्या है अभी डिस्कस कर रहे हैं उन चीजों को। देखिए जनरल यहां बात कर लेते हैं। हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल के फोर्थ ग्रुप के मटेरियल जो है ये हमको मिले सेमीकंडक्टर। तो इस फोर्थ ग्रुप से एक ग्रुप पहले थर्ड, और इस फोर्थ ग्रुप के एक ग्रुप बाद फिफ्थ, ये दो तरीके की इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल थर्ड ग्रुप ले लेते हैं एल्यूमिनियम और फिफ्थ ग्रुप ले लेते हैं फास्फोरस। सॉरी, ठंडक बहुत है और थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है उस वजह से। तो थर्ड ग्रुप का एल्यूमिनियम हमने ले लिया एग्जांपल के लिए, और फिफ्थ ग्रुप का फास्फोरस। अब एक जनरल बात करें, अगर इस प्योर सिलिकॉन में जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर एल्यूमिनियम ऐड करें तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3, दैट मींस 4 + 3 7, वैकेंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? फिफ्थ ग्रुप ऐड किया तो 4 प्लस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन, 4 + 5 9, एक्सेस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इस P टाइप और इस N टाइप को हम अलग अलग पैरेलली लेके चलते हैं। P टाइप में क्या होगा? थर्ड ग्रुप इम्प्योरिटी ऐड की जाएगी, कैसी इम्प्योरिटी होगी? थर्ड ग्रुप की होगी, जिससे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7। दैट मीन्स वैकेंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दिस वैकेंसी इज नोन एज होल, HOLE, होल। ये होल होगा कैसा? वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है ना होल, तो होल इज ऑफ पॉजिटिव नेचर। होल होगा कैसा? पॉजिटिव नेचर का होगा। ठीक है, इसी पॉजिटिव नेचर की वजह से इस टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम कहते हैं P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं। सिलिकॉन, इसके साथ एल्यूमिनियम का एक बॉन्ड बना, दूसरा बॉन्ड बना, एल्यूमिनियम का तीसरा बॉन्ड बना, और ये साथ रहेगा। यहाँ पे एक वैकेंसी रह जाती है, इसी वैकेंसी को हम कहते हैं होल।
जो पॉजिटिव चार्ज की तरह, पॉजिटिव नेचर की तरह ट्रीट होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डोपिंग दो तरीके के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल हमको मिले, पी टाइप और एन टाइप। ये है पी टाइप। अब सिमिलरली एन टाइप मटेरियल कैसा होगा? यहां हमने थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड की थी, यहां पे फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड होगी। ठीक, कैसी इंप्योरिटी ऐड की? फिफ्थ ग्रुप की ऐड की। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। दैट इज एक्सेस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट होगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन का नेचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। कैसा नेचर होगा? नेगेटिव नेचर होगा। ठीक है, इसी नेगेटिव नेचर को शो करने के लिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल का नाम हमने रखा एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। स्ट्रक्चर इसका अगर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ बनेगा, सिलिकॉन फास्फोरस, सिलिकॉन फास्फोरस, सिलिकॉन फास्फोरस, सिलिकॉन फास्फोरस, एक फास्फोरस और एक्स्ट्रा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट। इसका नेचर कैसा होगा? नेगेटिव, बिकॉज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें तो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में हमको दो टाइप के सेमीकंडक्टर मिलते हैं। ठीक, पहला हमने क्या देखा? जो प्योर था, दूसरा जो इम्प्योर था, दैट इज इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। फिर एक्सट्रिंसिक में भी टाइप ऑफ डोपिंग के बेस पे हमने दो टाइप में डिवाइड किया, पी टाइप एंड एन टाइप। पी टाइप में थर्ड ग्रुप के मटेरियल को ऐड किया, एन टाइप बनाने के लिए फिफ्थ ग्रुप के मटेरियल को ऐड किया। यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 हुए, यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 हुए। यहाँ एक वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई जिसको हमने होल कहा, जिसका नेचर पॉजिटिव था, तो मटेरियल को कह दिया पी टाइप। यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट हुआ, जिसकी वजह से नेगेटिव नेचर मिला, और उसको शो करने के लिए हमने नाम रख दिया एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। दैट मीन्स, अब इसका मतलब क्या ये कहा जाए कि पी टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और एन टाइप में होल्स नहीं होते हैं? तो ये गलत होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा और डीप स्टडी करनी पड़ेगी, बट इतना जान लीजिए अभी फिलहाल कि इन सारे फीचर्स के साथ जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर में लगातार चेंज होते रहेंगे, जिसकी वजह से पी टाइप में भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और सिमिलरली एन टाइप में भी कुछ होल्स बन जाते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट करना चाहेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, तो यहाँ भी स्ट्रक्चर लगातार चेंज होता है। तो जनरली अगर हम कहें तो पी टाइप में हमको होल्स मिलते हैं एज मेजॉरिटी कैरियर, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स होंगे एज माइनॉरिटी। ठीक है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे एज मेजॉरिटी और होल्स होंगे एज माइनॉरिटी। ठीक है, तो 100% नहीं होता है कुछ भी। दैट मीन्स कि होल्स अगर यहाँ 100 हैं तो 2 4 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर 100 हैं तो होल्स 2 4 5 होंगे। ठीक है, 1-2% 2-4% के रेशियो में ही रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं रहते। ठीक, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंट्रिंसिक, अब कुछ फॉर्मूले को भी देख लेते हैं। इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में एन
आई की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ एटम्स इंट्रिंसिक, जितने इसमें होल्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर एक्सट्रिंसिक की बात करें तो एक्सट्रिंसिक में पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे और एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन ही है। न्यूमेरिकल के लिए एक दो फॉर्मूले आपको मिलेंगे, और जो न्यूमेरिकल पूछते हैं तो फॉर्मूला बेस्ड ही पूछे जाते हैं। बेसिकली ये पॉइंट्स आपको याद करके रखने हैं कि किसी मटेरियल को आप पी टाइप क्यों कहेंगे, क्योंकि उसमें थर्ड ग्रुप ऐड होगा। किसी को आप एन टाइप क्यों कहेंगे, क्योंकि उसमें फिफ्थ ग्रुप ऐड होगा। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा जिससे आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगी। क्लियर है? चलिए, तो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ फॉर्मूलों के साथ आएंगे और फिर उसके बाद इनके एप्लीकेशन की साइड मूव करेंगे। दैट इज पी और एन तो बन गया, अब पी एन का जंक्शन बनाना है। चलिए, तो पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू।